जैन कैडेट। जैन सर। क्या कैसे, बढ़िया सब? हाँ, सब बढ़िया। फिर क्या माहौल है घर में अभी ज्वाइनिंग वगैरह का? सब खुशी है सब। सब सब बढ़िया। बहुत हैप्पी है। हाँ। क्या फील कर रहा है माँ पापा? प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील कर रहा है, बच्चा एयरफोर्स में हो गया। हाँ। फिर अभी मतलब क्या, कब तक ज्वाइनिंग, आप ज्वाइनिंग डेट क्या है आपकी? 27 दिसंबर है। 27 जलाली में। दिसंबर है। झलाली में? हाँ। एस ग्रुप था आपका? जी। फिर मतलब क्या आपका फेज वन की स्ट्रेटजी क्या थी, थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे? मतलब क्या कैसे प्लान था आपका, किस तेजी से, मतलब कौन सा, पहले आप बताइए कौन सा आपका अटेम्प्ट था? कैसा? कौन सा आपका अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट आप कौन सा था अटेम्प्ट? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट अटेम्प्ट था। अगर गिने जाते तो थर्ड था। फर्स्ट वाला मैंने दिया नहीं था, फॉर्म ही नहीं भरा था। अच्छा अच्छा। फिर मेरा मेरा एक क्लासमेट ही था जो उस अटेम्प्ट में हो गया था। फिर उसका पासिंग आउट परेड देखा तो हाँ, थोड़ा उससे इंस्पिरेशन मिला कि अरे यार बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए। मतलब तो मुझे भी करना चाहिए, अगले फिर वहां इंटेक से में आपको मैंने भी मोटिवेशन फॉर्म मिला? भरा। हाँ। अच्छा, वहां से अगले मोटिवेशन मिला। इंटेक में मैंने फॉर्म भरा। हाँ फिर उस टाइम पे कट ऑफ तो बहुत ज्यादा चली गई थी, हाँ हाँ हाँ। 225 तो 225 में। हाँ। तो उस बार तो मेरा वो भी क्या फेज वन क्लियर ही नहीं हो पाया था। अच्छा। तो मैंने कहा यार इतने से तो नहीं होगा थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। थोड़ा कवर करना पड़ेगा, तो फिर क्या आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन स्ट्रेटजी थी किया। फेज वन को लेके? ऐसे कोई की वर्ड जो आपको बच्चों बताएं कि जो कि आपने गलतियां नहीं की, पहली गलती से आपने सीखा, उस चीज को आप बच्चों को बता सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो कि आप मेंटेन करते हुए अपनी फेज वन की प्रिपरेशन किए थे? मेरा मैथ तो हमेशा से ही अच्छा था। तो हाँ। मैथ में तो उतना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं करने की हुआ। जरूरत नहीं थी। तो हाँ। फेज वन में पहली बार से 220-25 में मेरा दिक्कत फिजिक्स में ही हुआ था। अच्छा। तो अगली बार मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज पर ज्यादा ध्यान दिए, जो चैप्टर्स मैंने नहीं तैयार किए थे उसको। हाँ, ये चीजें हैं कि बच्चों को और थोड़ा सा फिजिक्स का लेके काफी डर बना रहता है। फिलहाल एस हाँ। ग्रुप की बात करें तो प्रॉब्लम ये हम्म। होता है कि मैं भी क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बच्चों से ही बात कहता हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल्स के लैंग्वेज को डिकोड कर ले जाएंगे, तब आप हम्म। बेहतरीन लेवल में कह सकते हैं कि अपने पूरे तरीके से एग्जाम को टॉप टू टॉप में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सारा खेल खेलता है फिजिक्स। इंग्लिश भी फिर भी हाँ। ठीक ठाक आती है, इंग्लिश अच्छी बच्चा कर ले जाता है। मैथ बच्चा पढ़ा रहता है वो बेहतर कर ले जाता है, लेकिन सारी चीजें फंसाता है फिजिक्स। अगर जिसका फिजिक्स बेटर फिजिक्स गया, पे डिपेंड फिर वो करती चीजें अब बहुत बेहतर हो जाती हैं। है। बस वही लैंग्वेज का ही खेला है फिजिक्स में भी। लैंग्वेज का ही अगर खेला है। उसको अगर उस न्यूमेरिकल को हमने मतलब कि उसका क्या मन में ही उसका बना लिया पूरा डायग्राम, तो वो तो फिर हार्डली 30 सेकंड लगता है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। हाँ, और खासकर से एयरफोर्स में भी क्राइटेरिया भी वही रहता है कि मतलब आपको 25 क्वेश्चन हाँ। करने हैं 20 मिनट के अंदर। करने हैं। हाँ। हाँ। तो नियर अबाउट एक और क्वेश्चन एक के दो। लिए लगभग 40 से 45 सेकंड आपके पास, उसी में पढ़ना है, करना है, टिक करना है, सेव करना है, आगे बढ़ना है, तो हाँ। बस सारी चीजें उतने में कंप्लीट करनी है आपको। एक ही दो क्वेश्चन ऐसा जो होता है जो टाइम लेगा, तो उसको तो स्किप करना ही बेहतर होता है, क्या फंसना उसमें। हाँ हाँ, ये चीज है, ये तो आपकी ये भी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रेटेजी अच्छी है रहती है अपनी कि कि मतलब सारी क्वेश्चंस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं करने करें हैं, कुछ क्वेश्चन वहां जो स्किप भी कि करने हैं। विदिन 30 सेकेंड्स हो जाने हैं। हाँ। हम्म। फालतू का समय नहीं देना है, क्योंकि फिजिक्स में टाइम बहुत कम मिलता है। मैं खुद ही हार्डली 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। मैं ज्यादा 18 अटेम्प्ट भी क्वेश्चन। नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। बाकी उसके बाद फिर फेस टू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी किया आपने प्रॉपर वे में? ऑनलाइन घर से ही जीडी किया, हमारे ग्रुप में आपने जुड़ा था, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सर ने भी हमसे कहा कि सब बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था सर। तो फिर मतलब क्या, किस तरह की गाइडेंस मिली? मैं फेज वन क्लियर होने के बाद पैनिक तो था, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे आती थी अच्छी तरह से। हाँ हाँ पर मैं कभी बोला नहीं था किसी के सामने, कभी बात नहीं किया था इंग्लिश में। हाँ हाँ तो ढूंढ रहा था कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन मिल जाए जीडी की। हाँ और हाँ। फिर ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते आप लोगों का चैनल मिला कि हाँ फ्री में फ्री में कराएंगे जीडी करा रहे हैं, हाँ ऐसा हाँ। कुछ। तो मैंने हाँ फ्री में जीडी कराया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, करते हैं यहीं से। स्टार्टिंग में फिर क्या वहां हुआ कि से जो हम लोगों ने मैं इस चीज का क्लास। स्टार्ट किया था, हम तो कहते हैं कि आपको जो फेज वन का जो हम बैच आपको देते हैं उसमें फेज टू की जीडी हम फ्री कराते हैं। और ऐसी बात नहीं है, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे हम्म। बच्चे जुड़े होते हैं जो कि फेज वन कहीं और से पढ़े होते हैं, लेकिन क्या होता है कि फेज टू के लिए काफी ज्यादा उनको कॉस्ट मांगते हैं, पैसा, कि नहीं आप इतना पे करिए या ऑफलाइन आइए। तो हम लोग उनसे कहते हैं भाई टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आपका फेज टू क्लिक गारंटी हम लेते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि सर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हमारे सुजीत सर का बेहतर लेवल बच्चों को गाइड किए, और मैक्सिमम कह सकते हैं कि बच्चों का फेज टू क्वालिफाई, मतलब जीडी एसआरटी सारी चीजें बेहतर लेवल में हुई। यस सर।
और थोड़ा-सा जैसे बच्चों का मतलब एक जैसे बहुत गाइडेंस डाउट टीचर आता है, था। हाँ, थोड़ा-सा एक मैं बच्चों का बहुत डाउट आता है कि जो जीडी और एसआरटी का खेल क्या है? एक्चुअल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ? हमारे पास कह सकते हैं कि फेज़ 2 में जीडी एसआरटी को लेके थोड़ा-सा बच्चों को बताइए। तो फेज़ 2 में तो फिजिकल के बाद एसआरटी होता है पहले। हाँ, तो हाँ। मेरे ख्याल से एसआरटी इज़ नथिंग बट योर कॉमन माइंडसेट। बस आपको एक कॉमन माइंडसेट लगाना है कि हाँ, कोई बिल्ली है, पेड़ पे चढ़ गई है, हाँ, अब उसको हमको नीचे कैसे उतारना है? हाँ। वैसे तो उसको पत्थर फेंक के नहीं ना हम उतारेंगे। नहीं, 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 नहीं। उसको प्यार से पहले उसको शांत करेंगे, उसको रिलैक्स होने का टाइम देंगे। हाँ, फिर उसको धीरे से अगर पेड़ पे चढ़ना आता है तो पेड़ पर चढ़ के उतारेंगे। और बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। हीरो क्रिएटिव भी नहीं बनना है। ऐसे हाँ, जो नॉर्मल लाइफ़ में चल रहा है, हाँ। नॉर्मल लाइफ़ में लोग एक कॉमन इंसान क्या करेगा? वही हमको आंसर टिक करना रहता है। वही सटीक करना होता है। हाँ, हुँ। तो बस यही है एसआरटी का असली खेल और कुछ नहीं। हाँ, ये भी है कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप किए, तो आपको बहुत माइनस पॉइंट में ले जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ देना है। इसका ये मतलब आप भी है। बच्चों से कहेंगे कि भाई एसआरटी आप सारे क्वेश्चन अटेंड करिए। सारे क्वेश्चन अगर एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, गलती से भी छूट गया आपका, हाँ, तो आप फेल हो सकते हैं क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने एक-एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन छोड़ा था अच्छा। और वो दोनों ही फेल हो गए थे। ओह! ऐसी चीज़ें थी। हाँ, मेरे बाकी साथ ही क्या रहा मेरे ही आपका जीडी का एसोसिएट थे। एक्सपीरियंस? जीडी का क्या एक्सपीरियंस था? जीडी की प्रोसेस वहाँ पे क्या हुई थी आपको लेके? जीडी तो हमारा बहुत ईज़ी हुआ था। एक अच्छा। क्या जेंट्स ऑफिसर थे, आपका एससी कौन-सा था? उन्होंने एससी कौन-सा था? मेरा एससी था 12 एससी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो बताइए फिर क्या हाँ, हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग गए थे, टोटल 18 लड़के थे हम। हाँ, बिठाया गया हम लोगों को, हाँ। फिर उन्होंने पहले ही टॉपिक के बारे में कुछ अपनी तरफ से बता दिया अच्छा। और फिर उन्होंने वो स्पीकर पे बजाया भी। हाँ, बजाने के बाद फिर एक बार और क्लेरिफ़ाई कराया टॉपिक को। टॉपिक हाँ। हमारा था गार्डनिंग, हॉबी एंड थेरेपी। ओके, बहुत ओके। ईज़ी टॉपिक था, अपने हाँ, नॉर्मल लाइफ़ में हमने देखा हुआ था, कैसे हाँ। गार्डनिंग करते हैं बस। तो मैंने वहीं पर सोच लिया था कि टॉपिक तो बहुत अच्छा है, टॉपिक तो बहुत भर अच्छा के है। लिखना है हाँ। और हाँ, और और जब टॉपिक थोड़ा बोलना भी पढ़ा हुआ वैसे मिल ही जाता अपना है तो पूरे। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर इंटरनली चीज़ें हाँ, लैग हाँ, करती हैं कि यस आई कैन डू इट। अब तो मैं कर सकता हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं होगी। टॉपिक टॉपिक सुन कर के दिल में खुशी हो गया, अरे यार ये तो बहुत ईज़ी टॉपिक है, इस पे तो अपना रोला जम ही जाएगा भाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद हमने लिखा, फिर सर ने बोला अपना इंट्रो स्टार्ट करने के लिए। हाँ। तो पहला बच्चा जो हमारा था फर्स्ट वाला, उसका इंट्रो इतना बढ़िया गया पूछिए मत सर। अच्छा, वो वो मतलब इंट्रो अच्छा तरह मतलब का गया कि था। अपना एक प्लेस बना लिया, इंट्रो दे करके अपना प्लेस बना लिया। बाकी सब बच्चे सोच रहे हैं कि इसको तो इतना अच्छा आता है इंग्लिश, इतना फ्लुएंट हाँ, इंग्लिश बोल रहा है, हाँ, हाँ, हम हाँ। लोग का क्या होगा? मेरे मन में थोड़ा हो गया। वो जैसे है तो नहीं बोलता कोई नहीं जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वो हाँ, वाली चीज़ें आ गई। लास्ट इंप्रेशन हाँ, तो बना लिया था और बच्चे सब बच्चों का वो हो रहा था। फिर मैं मेरे ख्याल से मैं 12th नंबर पे था। ओके। तो मेरा टाइम आते-आते तो टॉपिक के बारे में कुछ सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही चुके थे। हाँ, तो हाँ, मैंने सोचा रिपीट क्या करना है? हाँ। कुछ अलग बोलते हैं, कुछ डिफरेंट बोलते हैं। यस, हाँ। तो जो चीज़ें बची थी स्टार्टिंग का मैंने इंट्रोडक्शन तो टॉपिक के बारे में ऐड किया ही। हाँ, जो हाँ। चीज़ें बची थी उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट लाइन्स में मैंने उसको मतलब टू दी क्लैरिफ़ाई पॉइंट करके जो चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं, टू दी पॉइंट जो चीज़ें होती हैं, हाँ, उसी को आपने प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रेजेंट किया उस चीज़ों को। जी, उसके बाद से उतना ही करके मैंने छोड़ दिया था। हाँ, और मन में ये भी था कि जैसे पहले के बार नेक्स्ट वो ऑफ़िसर को बोलना पड़ा, मैंने हाँ। सोचा कि नेक्स्ट मैं खुद नहीं थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू बोलने का टाइम मैं नहीं आने दूँगा, उनको ही नेक्स्ट बोलना है। उनको नेक्स्ट बोलना इसलिए मैं पड़ेगा। चुप हाँ, नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो 1 मिनट के बाद जैसे कंप्लीट हुआ तो खुद ही नेक्स्ट बोले, फिर बोले चलो भाई इंट्रोडक्शन तो अच्छा गया, अब देखते हैं डिस्कशन में क्या होता है। अच्छा, आपका ये बैकग्राउंड करके क्या गया, रहता है? मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड था कि मतलब यूपी बोर्ड था? यूपी बोर्ड ही था, तो यूपी तभी बोर्ड से तो इतना इतना बेहतर चीज़ें डेवलप हुआ आपने है। किया। जी, यानी इसका मतलब कि हम मैंने कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनको डर रहता है कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, पता नहीं मेरा एयरफोर्स में होगा नहीं होगा, तो उनके अंदर से ये डर निकल जाए कि नहीं भाई अगर आप ठान सकते हैं तो कुछ भी बिल्कुल कर सकते नहीं, हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, वो कोई यस। ग्रामर थोड़े है। हाँ, ग्रामर तो हिंदी में भी है, अगर हाँ। देखा जाए तो हम लोग भी हिंदी उतना ग्रामेटिकली करेक्ट तो नहीं बोलते नहीं हैं। बोलते हैं, हाँ। वैसे इंग्लिश भी है, लैंग्वेज की तरह लेंगे तो अपना वैसे ही अपना बोलना है बस ट्रांसलेट करके और क्या है उसमें। हाँ। अच्छा, इतना आपका इस फैमिली चीज़ को लेकर बैकग्राउंड के क्या है? सिविल के मतलब डिफेंस में इससे पहले दादाजी या पापा कोई है? नहीं,
मेरे आज तक के मेरे पूरा जो अपना बैकग्राउंड है, जिसको हाँ, खानदान बोलते हैं, उसमें हाँ, हाँ। कोई भी डिफेंस में आज तक नहीं गया है। और आपका मतलब डिफेंस मैं में जा आई रहे विल हैं बी तो एक ये फर्स्ट तो वन। अलग खुशी होगी कि यस मैंने कर हाँ, दिखाया, मैंने बदल दिया हाँ, ये कौन पूरी। जी। दोस्तों में क्या माहौल है? क्या दोस्तों में सर्कल का क्या वहाँ पे फंक्शन चल रहा है? दोस्त क्या 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 कह रहे हैं कि क्या क्या कर दिया तूने ये? सब सब लोग पिक माँगे बढ़िया-बढ़िया सब स्टेटस लगा अच्छा, रहे हैं। हाँ, खूब एकदम बढ़िया-बढ़िया हाँ, ना? चलो अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया तो इंटरव्यू उनको भेज देना कि देखो भाई यस मैंने कर दिखाया। ये है मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस। जी। बाकी आपका थोड़ा-सा मैं एक चीज़ बच्चों को बताइएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के समय, उनका 1 बार 2 बार में नहीं निकलता है। तो ऐसी किन-किन बातों का ध्यान है जिनको वो मतलब कि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपने तैयारी को कंटिन्यू रखे? क्योंकि बच्चा क्या करता है जब एग्ज़ाम होता है रिज़ल्ट का वेट करने लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हुँ। कि जब उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो डिमोरलाइज़ हो जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा। तो ऐसे मतलब कौन-कौन से दिमाग में थॉट्स जनरेट करें जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं? जैसा कि आपने किया था, कह रहा सर मेरा नहीं निकला तो फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखा। तो वो कौन-कौन से थॉट्स आपके माइंड में आए थे? देखिए, हाँ, शॉर्ट में मैं यही बोलूँगा हाँ, कि अगर कहीं से हम हार रहे हैं, हाँ, तो हमें डिमोटिवेट भी नहीं होना है और अगर हमारी तैयारी अच्छी भी है, हम मॉक टेस्ट अच्छे दे रहे हैं, तो हमको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ही नहीं होना है। क्योंकि हाँ, दोनों ही नेगेटिव वे में आप पर इम्पैक्ट डालेंगे। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम क्लासेस मैं में भी फेल समझाता हुआ। हूँ कि जो कॉन्फिडेंस है, जो ओवर कॉन्फिडेंस उसके बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। एक हुँ, बहुत पतली सी लाइन होती है, बस उसी को क्रॉस नहीं करना है। जी। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं फेल हुआ वहाँ पर, फिर सेकंड टाइम अपना ये उसके बाद नेवी का भी फेल हुआ था मेरा। हाँ, 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 फिर उसके बाद ये दिया, इसमें मेरा 34 मार्क्स शायद आए थे। हाँ, हाँ, उसके बाद भी मैंने तैयारी छोड़ी नहीं। उसके बाद फिर अगली बार मैं नेवी का मेरा आ गया। नेवी में नेवी की। फिर उस टाइम पर जब इसका फेज़ 2 का मैं तैयारी कर रहा था रनिंग-वनिंग, उसी टाइम पर मेरे पैर में इंजरी हो अरे! गई थी और हाँ, उसी टाइम पर मेरा कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों का फेज़ 2 था दोनों का और फ्रेशर दोनों था। का ही खराब हो गया। हुँ, आईसीजी का लेकिन आपने खत्म हो हार गया, नहीं मानी, आपने हार उसमें नहीं गया मानी था मैं है। भुवनेश्वर। हाँ, नहीं, मैं दौड़ा भी था। हाँ, 50 मीटर्स क्रॉस रह गया था और नेवी के टाइम पर तो पूरा पैर ही 2 राउंड में ही 2 सर्कल में ही मेरा हालत खराब हो गया हालत था। खराब हो गया था। एमआर का हुँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हुँ, फिर अभी नेवी फेज़ 2 क्या वो 120-26 वाला आया था। हाँ, हाँ, उसमें हाँ, भी मेरा फिजिकल किसी न कारण से खराब ही हो गया था। फिर अच्छा, इसका रिज़ल्ट आया तो पीएसएल आया इसके बाद, नेवी देकर हाँ, आया तो फिर तो फिर ये तो चलो खुशी कुछ अलग ही तो होगी। हुआ। हाँ, और और इसके बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, फिर भी पढ़ाई की थी। फिर अगले इनटेक 2026 में हाँ, इस हाँ। बार मेरे 49 मार्क्स आए हैं, वाह भाई! एक्स ग्रुप बहुत में। अच्छा मतलब एक ग्रेट स्कोर रहा। मैं ग्रैंड सैल्यूट है मैं मेरी तरफ सोच से रहा था आपको कि मतलब ये चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम निकलने के बाद फिज़िकल मतलब फेज़ 2 क्वालीफाई करने के बाद ही आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और ये चीज़ मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि जब तक फाइनल ना हो जाए, जब तक बेलगावी में जाके, झलाली में जाके अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट ना कर दें, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखें क्योंकि अंदर भी जाके एकेडमिक्स में पढ़ाई ही करनी है। वहाँ भी हमें बेहतर ही परफ़ॉर्म करना है। जी, हाँ, अभी इसके बाद रुकना थोड़े है, अभी तो हाँ। अभी इंटरनल एग्ज़ाम देने इंटरनल हैं, एग्ज़ाम देने अभी हैं, जीडीएस उसमें देना है, स्टेट कमीशन्ड देना होना है। है, उसमें ऑफ़िसर्स बनना है, ये बस एक मतलब हुँ, एक हम होता नहीं है बस एक रास्ता खुल जाता है। अब होता क्या है कि बच्चा स्टार्टिंग में करता है कि अब कम ऐज का है, वो आप अब एयर फ़ोर्स में कैप्टन लग गए। विक्रम बत्रा बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो लाइन है, ये दिल मांगे मोर। ये दिल माँगे मोर, अभी और वो चाहिए। मेरे दिमाग में बैठ चुका है। हाँ, मुझे कहीं भी रुकना नहीं है, चाहे मैं कितना भी ऊपर पहुँच जाऊँ, मुझे रुकना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल आपका ये बस यही है। कॉन्फिडेंस और आपकी ये कह सकते हैं जो थिंकिंग है, ये बता रही है कि आप डिफेंस के लिए बने हैं। होता है नहीं कुछ बच्चे डिफेंस के लिए बने होते हैं। कुछ होते हैं जो डिफेंस के लिए ही बने होते हैं, तो वो चीज़ें आप में झलक रही हैं। चेहरे से जो मुस्कान है, एक वो खुशी जो दिख रही है, झलक रही है सामने कि नहीं, हमने कर दिखाया है और आगे भी बहुत कुछ हासिल करना है आगे चल के। तो वो चीज़ें आप में नज़र आ रही हैं और होगा, होगा मुझे इस बात का फ़ेथ है मतलब विश्वास है इस चीज़ का मुझे कि चीज़ें होंगी आगे चल के। जी सर। बाकी सर और एक आनंद और भाई बात ये कि हाँ, बताइए? मैं जो भी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा हाँ, हाँ। कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं इतने में हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो लोग कम अटेम्प्ट करके आते हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो फेज़ चल रहा है उसमें तो 18 नंबर पे हो जा रहा है वो ठीक है। हाँ, पर डाउट में रहने से क्या फ़ायदा है? मैंने पिछली बार भी ये गलती की थी, उसको मैं बताना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे एक्स वालों हाँ। के लिए। एक्स वालों के लिए आपको मिनिमम टू 70 में से मिनिमम फिर 50 कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट आने करके पड़ेंगे। आने हाँ, पड़ेंगे। हाँ।
अगर नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के तुक्का मार करके करिए, क्योंकि अगर उससे कम भी आप कर रहे हैं तो ऐसे भी आपका नहीं ही हो नहीं पाएगा। होगा, हाँ, चांसेस वो बहुत तो कम फेज़ होते 1 हैं। का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन हुँ, आप मेरी डाउट हो जाएँगे। स्टैंड फर्स्ट बाय लग वाले में मेरा जाएगा, यही स्टैंड बाय गलती लग हुआ था। जाएगा। इस बार मैं गया था, हुँ, हाँ, स्टैंड बाय लग जाएगा। हुँ, मेरा ये जो 2 2026 का अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया, हाँ, उसमें मैंने 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ, तो ये मैंने ये स्ट्रैटेजी बना के चली थी कि यार क्वेश्चन कम करने से हाँ, नंबर भी कम आ रहे हैं और मार्क्स भी नॉर्मलाइज़ कम ही होंगे। कम ही होंगे, हाँ। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके न मार्क्स भी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होंगे। हुँ, मेरा इसमें 40 मार्क्स आया है और 9 मार्क्स नॉर्मलाइज़ हुए हैं, तब जाके वही चीज़, 49 हुआ है। वही चीज़। तो अगर हम ये स्ट्रैटेजी अपना के चले कि हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मॉक हाँ, टेस्ट लाकर प्रैक्टिस करके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि डाउट में रहने से अच्छा है कि आप कुछ बेहतर हाँ, करके कुछ बेहतर कर जाएँ। ही जाओ। हाँ, हाँ, डाउट में रहना माइंड पे स्ट्रेस फील डाला, क्योंकि मेरा भी इतना कम मार्क्स था, 34 था। तो हाँ, अभी पीएसएल आने के बाद तो मेरा थोड़ा डाउट क्लियर हुआ कि हाँ यार, वैकेंसी ज़्यादा है, इस बार तो हो हो जाएगा ही मेरा। जाएगा। चलिए फिर भाई फ्यूचर हाँ, एयरमैन आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक। गुड विशेस मेरी तरफ से हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद आप भाई वर्दी में एक जब आपकी वर्दी मिल जाएगी, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, मिलने ज़रूर आइएगा इलाहाबाद। हम लोग तो भाई यहीं हैं आपके इंतज़ार में। और चांसेस बन रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी, पीओपी में जी, आपको बुलाया जाए, जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना उसमें पीओपी आपका जब होगा, तो बच्चों ने कहा सर पीओपी में आपको बुलाएँगे। जी। तो अगर हो पाएगा तो अगर चीज़ें उसमें पॉसिबल रहीं तो हम लोग ज़रूर आएँगे। तो आपको सामने से आपके वर्दी में आपको सैल्यूट करने का जो मौका हम लोग को मिलेगा, वो बहुत प्राउड मोमेंट होगा। और वादा है आपसे आएँगे ज़रूर। वो तो मैंने वो तो सोचकर ही एक अलग ही मुझे इमेजिनेशन होता है कि हाँ, मम्मी-पापा खड़े हैं, अब हम फर्स्ट वर्दी करके में उनको सैल्यूट सैल्यूट करने कर जा रहे हैं, रहे तो हैं, ये कैप ये बहुत को गज़ब फहरा रहे हैं फीलिंग होती पापा है। को। हाँ, चलिए फिर बस वही उसी दिन का हाँ, और ठीक है सब सर। और सब घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब पैकिंग वगैरह कर लिया कि अभी सब कुछ बढ़िया ही कुछ बढ़िया बाकी है। है? नहीं, शॉपिंग अभी बाकी है। अच्छा, तो अभी चलिए तो भाई उसको डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट सब कर मैनेज लीजिए। कर रहे डॉक्यूमेंट, हाँ, डॉक्यूमेंट्स पे मैं आज वीडियो कर दूँगा, उसको देख के सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना। हैं। जी, ठीक है भाई, जय हिंद। ठीक, जय